नमस्कार दोस्तों मैं MP त्यागी आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस स्पीक्स के माध्यम से फिर आपसे कुछ चर्चा करने आया हूँ। तो दोस्तों, जैसा मेरे सब सब्सक्राइबर मुझे पहचान रहे होंगे, मैं B.Tech मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ और M.Tech इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हूँ IIT दिल्ली से। तो दोस्तों, एक दिन एक लकड़हारा एक पेड़ काट रहा था। वहाँ से कुछ यात्री गुजर रहे थे और तो उन यात्रियों ने देखा कि वो बड़ी मेहनत से उस काम में लगा हुआ है और पेड़ थोड़ा सा ही कट पाया है। खैर, वो यात्री अपने काम पे आगे चले गए। 4-5 घंटे बाद जब वो फिर वापस आए तो उन्होंने देखा कि पेड़ फिर भी थोड़ा सा ही कटा था और बड़ी मेहनत से वो लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा, दोस्त एक काम करो, तुम 10 मिनट का विश्राम ले लो और अपने इस सौ को या आरी को थोड़ा सा पैना कर लो, यानी शार्पन कर लो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो लकड़हारे का उत्तर था, आई हैव नो टाइम, मेरे पास इस चीज़ का समय नहीं है। यानी उसे एहसास भी नहीं था कि यदि उनकी बात को मान लेता और अपने सौ को शार्पन कर लेता तो उसका काम कितना आसान हो जाता। तो दोस्तों, जाने अनजाने हम सब भी इसी तरह बहुत से हमारे स्पेशली मुझे ये सब यंग दोस्तों के लिए चर्चा की है, वो 9 से 5 की नौकरी करते रहते हैं, जीवन आगे निकलता रहता है और हमको ये एहसास भी नहीं होता कि हम अपने स्किल्स शार्पन कर लें तो हम जीवन में कितने आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी की चर्चा में आज का मेरा टॉपिक है, हाउ टू शार्पन योर स्किल्स एंड कीप शार्पनिंग योर स्किल्स। तो इसके लिए यहाँ मैं ये कोट करना चाहूँगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, गिव मी 6 hours टू चॉप डाउन ए ट्री एंड आई शैल यूज़ फर्स्ट 4 hours इन शार्पनिंग माई एक्स। तो उसका मतलब इसका भी यही था। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम अपने स्किल्स को निरंतर शार्पन करते रहें तो उससे हमारे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अब सबसे पहला सवाल यह है, स्किल्स क्या होते हैं और कैसे हम इन्हें शार्पन कर सकते हैं। तो स्किल्स, जिसे इंग्लिश में स्किल कहते हैं, हिंदी में दक्षता कहते हैं और हुनर भी कहते हैं। तो वो हुनर हमारा कितना तेज़ है, कितना चमकदार है, इसी को स्किल कहते हैं। तो बेसिकली स्किल 2 प्रकार के होते हैं, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स क्या होते हैं कि जिनसे अक्सर हम पैसा कमाते हैं, जैसे हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, फोटोग्राफर हैं, इवन प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर हैं। ये सब हार्ड स्किल्स होते हैं। और सॉफ्ट स्किल्स वो होते हैं जो हमारे को हार्ड स्किल्स को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स एट्सेट्रा। तो दोस्तों, बात यह है कि दोनों ही स्किल्स को निरंतर हमें शार्पन करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, जो हार्ड स्किल्स होते हैं उन्हें शार्पन करने का तो एक ही मूल मंत्र है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। यानी जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही स्किल्स शार्पन होते चले जाएंगे। और ऐसा होता है कि इनफैक्ट एक पुरानी कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितना प्रैक्टिस करते हैं जिस स्किल को, उतना ही वो हमारा शार्पन हो जाता है। परंतु ये ज़रूरी है कि क्योंकि कहा जाता है व्हाट इज़ नॉट मेजर्ड कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड, इसलिए हमें ये निरंतर उसको एक यार्ड स्टिक पे नापते रहने की ज़रूरत होती है कि हमारा स्किल कितना इम्प्रूव हो रहा है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट के बारे में कितने रिपीट ऑर्डर्स आपके पास आते हैं या कस्टमर रिव्यूज़ उसके कैसे हैं। इसी प्रकार यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको कितने प्रमोशंस मिले हैं या अवार्ड मिले हैं, ये उसका एक मापदंड है। इसी तरह सपोज़ आप प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर हैं तो आपका स्ट्राइक रेट क्या है, तो
तो हर चीज़ में एक ना एक मापदंड अवश्य होता है, तो आप उस पे अपना स्किल को तोलते रहें। तो दोस्तों ये तो हार्ड स्किल्स की बात है। सॉफ्ट स्किल्स की भी बात कुछ ऐसे ही है। ऐसा है कि पहले ज़माने में तो हम लोगों को स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए किसी न किसी ट्रेनिंग कोर्स या वर्कशॉप्स में जाना पड़ता था पैसे खर्च करके। नाउ विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब इतना, और स्पेशली इंटरनेट, अब इतना आसान हो गया है कि घर बैठे ही आप बगैर कोई पैसे खर्च किए अपने नॉलेज को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट वाइडर द नॉलेज बेस, वाइडर इज़ योर मेंटल फैकल्टीज़। होता क्या है, जितना आप ज़्यादा नॉलेज गेन करते जाते हैं उतना आपका दिमाग विकसित होता जाता है, और उस विकसित दिमाग से ये होता है कि जो आपके मस्तिष्क में जो अनटैप्ड पोटेंशियल है आपका, वो आप टैप करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस नॉलेज बेस को कैसे बढ़ाना है इंटरनेट के द्वारा, ये मैं आपको अब समझाऊंगा। ऐसा है कि जो लोग दिन रात कंप्यूटर पे काम करते हैं या कंप्यूटर सेवी है, उन सबको हो सकता है ये एलिमेंट्री या बेसिक लगे, लेकिन जो इसके बारे में नहीं जानते उनके लिए तो दोस्तों जो मैं बताऊंगा ये खजाना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है रीड द ब्लॉग्स। ये ब्लॉग्स क्या होते हैं? ये रिटन आर्टिकल्स होते हैं बाय नॉलेजेबल पीपल। तो ये हर सब्जेक्ट पे इंटरनेट में अवेलेबल होते हैं। आपको केवल गूगल पे लिखना होता है कि क्या आप जानना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। एक आसान एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। जैसे हमारे सभी दोस्त आमतौर से इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो ये पूछा जाता है, प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो यदि आप गूगल में ये डाल दें कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू, तो आपको इतने सारे आर्टिकल्स मिलेंगे कि आप उन्हें पढ़ के इस चीज़ की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और मुश्किल से मुश्किल विषय को आप गूगल पे डाल दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू नो हाउ ए हाइड्रोजन कार वर्क्स या हाइड्रोजन ऑटोमोबाइल वर्क्स, तो आपको बहुत कुछ उसके बारे में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको कहते हैं पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट जो है ये ऑडियो टेप्स होते हैं। ये भी बहुत नॉलेजेबल लोगों के लिखे हुए होते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आप जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ चाणक्य नीति, चाणक्य नीति क्या थी, तो उसकी जो नीति थी, जो इकोनॉमिक आर्थिक नीति या राजनीतिक या सभी के बारे में आपको बहुत से आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो पॉडकास्ट पे भी आप नॉलेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। तीसरा जो मेरा नॉलेज बेस है वो है यूट्यूब। तो यूट्यूब भी बड़ा पावरफुल मीडिया है जिससे आप हर चीज़ के बारे में जानकारी और नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अभी जो आप कर रहे हैं इस समय, जो मेरे से कनेक्टेड है, ये भी वही माध्यम है यूट्यूब का। और यूट्यूब में आपको सिर्फ सर्च में डालना होगा और आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी यूट्यूब में भी मिल जाएगी। ये आप सब लोग जानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिससे आप रियल नॉलेज गेन करना चाहें, यदि आप की क्वालिफिकेशन में कोई कमी रह गई है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप पूरा नॉलेज गेन करना चाहें, तो वो है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। और मैं बता दूं आपको कि यूएसए का एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे यूडेमी कहते हैं। तो यूडेमी इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस पर आपको पूरे कोर्सेज मिलेंगे, 60, 70, 80 लेक्चर्स के कोर्सेज मिलेंगे, टेस्ट भी होंगे बीच में, और आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी इससे ले सकते हैं। बाद में इसके आपको यूडेमी का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा उस कोर्स को करने का। तो दोस्तों मेरे अपने 5 कोर्सेज ऑलरेडी यूडेमी पे चल रहे हैं, उनके लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यदि आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से
ये जो डिफरेंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपका नॉलेज बढ़ा देंगे। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जो निरंतर आपके नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप एक प्रोफेशनल हैं तो आप उस सब्जेक्ट का प्रोफेशनल जर्नल को सब्सक्राइब कीजिए, तो वो आपको नए नए जो उसमें डेवलपमेंट्स होंगे सब्जेक्ट में वो आपको पता चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और भी बहुत सी मैगजीन्स होती हैं जिनसे आप अपना नॉलेज बेस बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कंक्लूड करने से पहले मैं आपको 10 ऐसे टिप्स दूंगा जो आपको निरंतर आगे बढ़ने में काम आएंगे, आपके नॉलेज बेस को बढ़ाने में काम आएंगे। दोस्तों, अभी तक आपने जो मुझे इतने पेशेंटली सुना है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताने जाऊंगा कि 10 मेरे टिप्स क्या हैं। यदि आप इन टिप्स को अपने जीवन में उतारें तो आप अवश्य ही आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला टिप वो ये है कि जो ऐसे लीडर्स हैं जो अपने प्योरली स्किल्स शार्पन करने के वजह से ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, उनके बारे में आप अवश्य जानें और पढ़ें। इनमें मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर, जो भारत रत्न की उपाधि से भी नवाजे गए हैं। तो उनके बारे में आप अवश्य पढ़ें और ये काम बहुत आसान हो गया है। इसी चित्र में आप राइट में देख रहे हैं सचिन तेंदुलकर की एक पुस्तक जो मैं तो पढ़ चुका हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग ढंग से उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। उन्होंने लिखा है मैं कैसे कैसे अपना जगह पहुँचा। तो इसी में कुछ ऐसे और लोग जो ऊंचाइयों पर पहुँचे, जो इंडियन ओरिजिन के हैं और बहुत ऊंचाई पर पहुँच गए, उनके बारे में आप अवश्य जानिए, चाहे विकिपीडिया से या उनका अलग लिटरेचर होगा। जिनमें एक है सुंदर पिचई, जो गूगल कंपनी के सीईओ हैं। इसी श्रम में नेक्स्ट जो है वो सत्य नाडेला हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं। और इसी क्रम में तीसरी है इंदिरा नूई, जो पेप्सी कंपनी की सीईओ रह चुकी हैं। और अब इन सब से आगे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी आते हैं। तो दोस्तों, मेरा दूसरा जो टिप है वो ये है कि आप कोई एक लीडर समझ लीजिए कि जिसको आप फॉलो करते हैं और उससे आप बेंचमार्किंग करिए कि आपके हिसाब से आप कहाँ पहुँच चुके हैं। और मेरा इससे अगला टिप है कि जो आप अपने बारे में अपने सीनियर्स और कोलीग्स से समय समय पर फीडबैक लेते रहें और वो फीडबैक बहुत पॉजिटिव लें और कोई डोंट बी डिफेंसिव ऑन दैट फीडबैक, और उसको पॉजिटिव लें और उसको अपने जीवन में उतारें, जो भी उसमें उनकी फीडबैक के सजेशंस हों। मेरा 5वां टिप है कि ऑब्स्टेकल्स हर एक के जीवन में कुछ बाधाएं आती हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करें और उन पे एक्ट करना शुरू करें, क्योंकि वो आपकी स्किल शार्पनिंग में थोड़ा बहुत अड़चन डालते होंगे। और जो मेरा नेक्स्ट टिप है वो ये है कि आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अक्सर हमें शॉर्ट एनालिसिस जैसे करते हैं कि अपने स्ट्रेंथ्स को रीइंफोर्स करना चाहिए और वीकनेसेस को हमें दूर करना चाहिए। और नेक्स्ट नंबर 7 टिप है मेरा कि मिस्टेक्स हर एक से कुछ कुछ होती रहती हैं, तो जो भी मिस्टेक हो उनसे आप लेसन्स लर्न कीजिए और बहुत देर तक उनको दिमाग पे मत डाले रखिए। तो नंबर 8 मेरी जो टिप है वो ये है कि डोंट बी कॉम्प्लेसेंट। सो इसका मतलब ये है कि जब जहाँ भी आप जीवन में चल रहे हैं कोई संतुष्ट ना हो जाए और रुक ना जाए, वहाँ अपनी स्किल्स को शार्पन निरंतर करते रहें आगे बढ़ने के लिए। और मेरी 9वीं टिप है कि रेगुलर रिव्यूज़ लेते रहें अपने स्किल लेवल्स का। यानी कि मैंने बताया था कि अपनी यार्ड स्टिक पे अपने स्किल लेवल्स को आप मेजर करते रहें। और जो मेरी लास्ट टिप है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि लाइफ कम्स ओनली वंस एंड देयरफॉर डोंट वेस्ट एनी मिनट आउट ऑफ दिस। थैंक यू। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।